Perfect. So, Ishika, the point of this meeting is basically to understand your story, right? I saw that from my perspective, तुम आए हो, तुमने join किया, तुम्हारा job लग गया, right? But what Yes. exactly got you into this? कि तुम क्यों excited थे? तुम्हारे thought processes क्या थे? क्या सोच रहे थे? क्या story था? तो वो मैं जानना चाह रहा हूँ. तो उसी से रिलेटेड मैं थोड़े Okay. वो स्टार्ट करता हूँ, राइट? इन जनरल आपको Yeah. भी स्टार्टिंग में कुछ बताना है तो आप भी बता सकते हो अपने बारे में. Actually, आई वॉज लुकिंग इन टू जॉब्स. मैं जॉब्स वगैरह काफी ढूंढ रही थी क्योंकि अभी अभी जस्ट मेरी कॉलेजेस के पेपर वगैरह कंप्लीट हुए हैं. सो आई हम्म. वॉज लुकिंग इन टू देम. तो मेरे एक फ्रेंड है ईशान. तो उसने इंटर्नशाला पे वर्कफुल के बारे में पढ़ा एंड ही ओके. हैड अ टॉक विद मयंक. ऑलराइट. तो उसने मुझे कहा कि ओके एक ऐसी ऐसी कंपनी है एंड ये आपको 15 डेज की ट्रेनिंग के बाद ऐसे जॉब वगैरह प्रोवाइड करती है. तो पहले तो आई वाज लाइक शॉक कि ऐसा नहीं हो सकता 15 दिन में, इट्स नॉट पॉसिबल. बट ओके. ठीक है, फिर मैंने मयंक से कॉल टू कॉल बात करी, उनसे सब कुछ समझा कि अच्छा इट्स अकॉर्डिंग टू द सेल्स. वो आपको सेल्स के बारे में कुछ बताएंगे. एक जॉर्डन बेलफोर्ट की टेक्निक है, वो अच्छे से समझाएंगे. एक बार अगर आप समझ गए, वो आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करेंगे. तो लाइक ठीक है फाइन, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी. बट एक चीज थी कि आई एम फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड. तो ओके. मैंने बीसीए कर रखी है, तो मुझे प्रोग्रामिंग वगैरह सब आती है. तो आई हैड अ थॉट कि क्या मैं ये करूं, क्या मुझे करना चाहिए, इज इट नेसेसरी फॉर मी टू डू दिस जॉब. बट देन आई थॉट कि यार ठीक है, लेट्स गिव ट्राई. करियर मुझे अपना बनाना है. लाइक अगर मैं चाहती हूँ, मुझे ये चीज भी इंटरेस्टिंग लगी, तो अगर मैं 15 डेज में सीख कर जॉब ले सकती हूँ इसके बिहाफ पे, देन व्हाई नॉट. ओके. ऑलराइट. सो आप जब स्टार्ट कर रहे थे, आप जब ट्राई कर रहे थे पहले जॉब ढूंढने का, राइट? तो लाइक किन पोजीशंस के लिए आप ढूंढ रहे थे? यस. आई वॉज लुकिंग फॉर लाइक वेब डेवलपमेंट, वेब डिजाइनिंग, इन सब चीजों में, बिकॉज आई हैव अ गुड यू नो हैंड ऑन HTML CSS एंड थिंग्स लाइक दैट. मैं वेब डेवलपमेंट के लिए देख रही थी. बट फिर अगर आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, तो द हम्म. प्रॉब्लम इज वो पहले आपको 6 महीने इंटर्नशिप पे लगाते हैं. तब भी आप लाइक यू आर नॉट परमानेंट फॉर देम. ओके. वो 6 महीने के बाद भी वो सोचेंगे अच्छा ये बच्चा अच्छा काम कर रहा है, हाँ चलो चलो तब रख लेते हैं. तो वो ओके. जॉब सिक्योरिटी इज द वर्स्ट थिंग इन दिस. ओके. आई डेफिनेटली अंडरस्टैंड दैट. एंड या. जब आप ये ट्राई कर रहे थे, इसमें फिर आपको कंपनीज अच्छे नहीं मिले या फिर कंपनीज आप अप्लाई करके भी आपका नहीं हुआ था? क्या सीन हुआ था व्हेन यू आर लुकिंग फॉर जॉब्स फॉर दीस रोल्स? एक्चुअली मुझे कंपनी का क्राइटेरिया ठीक नहीं लग रहा था. एक तो लाइक पे वाज ओनली 10 to 15,000. अब देखो आयुष, आई एम फ्रॉम अंबाला. अंबाला में कोई जॉब नहीं है, इससे रिलेटेड अंबाला में कोई भी जॉब नहीं है. तो आई ओके. हैव टू रिलोकेट टू मोहाली और चंडीगढ़. और हम्म. मोहाली और चंडीगढ़ में तो पीजी ही 10-10 हजार से शुरू होते हैं. तो मैं 15 हजार कमा रही हूँ, और उसमें से 10 हजार तो रेंट पे ही जा रहा है. देन ठीक है, बंदे ने खुद कुछ खाना वगैरह होता है, एंड देन सेविंग्स वगैरह होती है. तो इफ आई डीपली, मैं अगर मैं डीप डाउन सोचूं कि अच्छा मेरे इतने खर्चे होंगे, इतना ये सब लगेगा, तो मुझे वो क्राइटेरिया ठीक नहीं लग रहा था. अप्लाई करती थी, आई यूज टू गेट कॉल्स, वो ठीक, वो खुश हो जाते थे मेरे से. बट फिर जब वो CTC वगैरह बेसिक ये बताते थे कि अच्छा आपका इतना इतना मिलेगा, फिर मैं आई यूज टू फील सो डीमोटिवेटेड कि 3 साल इतनी मेहनत करने बाद द सेविंग इज जीरो. या. सो दैट्स व्हाई. ओके. एंड जब लाइक आपको नहीं पता था वर्क स्कूल के बारे में, राइट? उस समय आपके सेल्स के बारे में क्या थॉट्स थे? लाइक व्हाट डिड यू थिंक अबाउट? आपने कभी कंसीडर किया था कि मैं सेल्स में करियर करूं? लुक, मीत से मिलने से पहले मेरे सेल्स का कुछ बिल्कुल ही डिफरेंट परसेप्शन था. मीत के मिलने के बाद आई हैव अ डिफरेंट वन. मेरे को था कि सेल्स में आप सिर्फ बेच रहे हो, यू आर कॉलिंग द कस्टमर अगेन एंड अगेन. ओके भैया ले लो, हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं, हम वो प्रोवाइड कर रहे हैं. तो इट वाज जस्ट मीट की जब हमारी फर्स्ट इंटरेक्शन हुई थी, मैंने तब भी यही कहा था कि मुझे सेल्स का यही लगता है कि यू जस्ट कॉल द पर्सन, आप प्रोडक्ट के बारे में बताते हो, आप चाहते हो कि वो बस वो बिक. बट देन उन्होंने मुझे मीत ने बहुत अच्छे से समझाया कि हम ट्रांसपेरेंसी को प्रोवाइड करते हैं. हम सेल इसलिए नहीं कर रहे कि हमने बेचना ही बेचना है, एक कनेक्शन जोड़ रहे हैं कि यार उसकी लाइफ बन जाएगी. यस. तो वो एक कनेक्शन तो मतलब बहुत एक डिफरेंट परसेप्शन हो गया था आफ्टर हैविंग दीज सेशंस.
ओके। एंड लेकिन जब आपको लगा था कि सेल्स पर्सन में सिर्फ कॉलिंग इन्वॉल्व है, तब भी यू वर लाइक ओके, लेट मी कंसीडर, लेट मी गो फॉर द ट्रेनिंग एंड सी व्हाट इट्स लाइक। हाँ, यस यस। ओके। एंड जब ईशान ने बताया, राइट, लाइक उसने क्या ऐसा बोला कि आपका इंटरेस्ट आ गया इसमें, कि आपको लगा कि अच्छा ये सही चीज हो सकती है, ये मुझे एक्सप्लोर करना चाहिए, क्या क्या वैसा ओके, बोला उसने? द वन लाइन वाज 15 डेज की ट्रेनिंग, उसके बाद हाँ। आपको जॉब मिल जाएगी विद अ गुड सीटीसी। दिस वाज ओके। द मेन थिंग दैट आई वेंट फॉर। ओके। ऑल राइट। या एंड अभी आपने जब कर लिया है सेल्स ट्रेनिंग, आपका स्टार्ट होने वाला है, तो हाउ डू यू फील अबाउट दैट? क्या आपके मतलब चल रहा है दिमाग में अब? आई एम एक्साइटेड, आई एम 90% एक्साइटेड, 10% नर्वस टू, बिकॉज मैं एक फ्रेशर हूँ। मैंने आज तक कभी किसी से बात नहीं करी है और प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश नहीं करी है। तो थोड़ी वो नर्वसनेस है कि मेरे पहला कॉल या पहले 10 कॉल्स, या कोई मुझे जज तो नहीं कर लेगा ऑन माई फर्स्ट कॉल की यार इसको तो बोलना भी नहीं आ रहा। बट ठीक है, जो ट्रेनिंग हुई है उसके कुछ कुछ पॉइंट्स मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने उनको राइट डाउन कर लिया, लिख लिया अच्छे से। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने फर्स्ट कॉल पे ही वो चीज इम्प्लीमेंट कर सकूं, और हो सके तो फर्स्ट कॉल में एक अच्छा आ सके। ओके। किस टाइप के टिप्स आपको ऐसा लगे जो आपने राइट डाउन किए हुए हैं? ओके, सो फर्स्ट थिंग इज कि आपने सबसे पहले हाय हाउ आर यू कनेक्शन बनाना है। तो किसी भी चीज अब जैसे मैं एक्चुअल जॉब में आई एम प्लेस्ड इन दैट, तो मैं कोशिश करूंगी कि वेन एवर आई कॉल अ पर्सन, फर्स्ट आई बिल्ड अ रिलेशनशिप, कि हाँ जी आपको प्रॉब्लम क्या है, मैं उनकी पेन समझूंगी। उस हिसाब से जैसे मीत ने समझाया था कि इफ ही और शी इज अ स्टूडेंट, तो उनको हम लर्निंग फेज के बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट बताते हैं। इफ ही और शी, उनके पास जॉब है पहले से ही, तो आप फिर उनको प्लेसमेंट्स के बारे में बताते हैं, कि आप बताते हैं कि ओके आपको ये चीज बेटर मिल सकती है। हम्म। तो कनेक्शन बनाना, फिर उनके पेन के हिसाब से उनको समझाना, एंड देन कस्टमर को समझना। उसके ऊपर प्रेशराइजेशन कभी नहीं, कभी भी उसको प्रेशर मत करो कि आप अभी कॉल करो, 10 मिनट बाद कर लेना। वो खुद एक मीट ने एक रिकॉर्डिंग शेयर करी थी जिसमें वो बंदे ने बोला था कि मैं आपको कल तक बताता हूँ, फिर उसने कहा था ठीक है मैं आपको रात तक बताता हूँ, फिर कहता 30 मिनट बाद बताता। तो वो चीजें, वही चीजें मैंने नोट करी कि हाउ टू कन्विंस अ पर्सन वेरी। हाँ, दैट इज ग्रेट। ऑसम। एंड ये जो इन जनरल है, जैसे आप बताए कि आप अट्रैक्ट हुए कि ये हाई सीटीसी का जॉब हो रहा होगा ये वो, सो उसका क्या इंपॉर्टेंस है? व्हाई आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब विद हाई सीटीसी? लाइक हाउ डज इट, आपके फ्यूचर क्या प्लान्स है जिनके साथ ये अलाइन कर रहे हैं, आप क्या देख रहे हो उसके साथ आगे जाते हुए? सो मे माय अब फ्यूचर सब डिसाइडेड है। अभी मुझे जॉब करनी है, जॉब के साथ साथ इन कॉरेस्पॉन्डेंस टू एमसीए। तो मुझे अपनी एमसीए की, मैं नहीं चाहती कि मैं अपने फादर को बोलूँ कि ओके आप मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन की भी फीस भरो। आई वांट कि मैं अच्छे से सेविंग भी कर पाऊँ, एक एक्सपोजर भी मिल सके। और जितना एक्सपोजर मिलेगा, जितना मैंने एक्टिव जॉब के बारे में पढ़ा है ऑनलाइन, और एक दो जगह मैंने बात भी करी है, तो देखते हैं कि वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। तो आप जितने अच्छे लोगों से मिलते हो आपको उतनी नॉलेज मिलती है। जितनी नॉलेज मुझे मिलेगी उतना मेरे आगे फायदा होगा। तो हाई सीटीसी के लिए मुझे सिर्फ ये था कि आई वांट हाई, एक अच्छी सी नॉलेज भी चाहिए, एक्सपीरियंस भी चाहिए, एंड साथ साथ अगर मेरी सेविंग भी हो रही है गुड अमाउंट, तो देन आई गो विद इट। ओके, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। काफी सही। जस्ट टेक अ लुक, एनीथिंग एल्स? All right, and finally, I would like to know, what you felt about the entire program, right? The start से लेके end तक था, क्या आपको बढ़िया लगा? क्या आपको लगता है कि यहाँ पे भी कुछ और ऐड हो सकता है या कुछ और सपोर्ट मिल सकती है? एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट? आई थिंक एवरीथिंग वाज परफेक्ट। मीत ने जैसी चीजें समझाई, और स्पेशली हर्ष सर ने तो बहुत अच्छे से इंटरव्यू की क्वेश्चंस वगैरह समझाए सब कुछ। तो आई डोंट थिंक कि आई एम अ पर्सन हु कैन से कि आप ये ठीक कर सकते हो, बिकॉज आई थिंक इट्स ऑलरेडी गुड। जस्ट वन थिंग दैट आई नोटिस, वो जो हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, एलएमएस है, उसमें जैसे जब मेरी इंटरव्यू थी तो उससे एक दिन पहले आई वांटेड टू रिवाइज ऑल द नोट्स, तो वो या। खुल ही नहीं रहा था, वो कोर्सेज ऑन ही नहीं हो पाए। तो शुक्र है मैंने लिख रखा था, तो मैंने फटाफट उसे रिवाइज कर लिया, नहीं तो मुझे ओके। मीत को कॉल लगाना पड़ता कि मीत मुझे ये इंपॉर्टेंट बताओ प्लीज। तो बस ओके। एक वो सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम थी, बाकी मुझे जो सेशंस वगैरह थे वो सारे इंटरेस्टिंग थे।
ओके, दैट इज ग्रेट। एंड आई थिंक रियल Yeah. ट्रेनिंग तो तब हो रही है ना व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट द जॉब, क्योंकि अभी आपको Yes. थ्योरेटिकल दिया गया है, बट वंस यू जॉइन राइट, देन आयुष शुक्ल आपके साथ वर्क कर रहे होंगे टू हेल्प यू यू नो एक्चुअली गेट मोर कॉल्स डन एंड मोर सेल्स डन एंड ऑल। सो Yeah. एंड आपको हाउ डू यू फील अबाउट इंसेंटिव्स? जैसे a lot of people you know they have this कि ठीक है एक फिक्स्ड आना चाहिए बड़ा सा अमाउंट, सर्टेनिटी Hmm. रहनी चाहिए, and there are some people like ठीक है I want to have the power कि मैं डिसाइड करूँ अपनी सैलरी, if I'm performing more I can earn more। तो Earn आपका more. किस तरह का एटीट्यूड आपको क्या लगता है, क्या कौन सा आपका ज्यादा टाइप हो रहा होगा? आई थिंक अभी तो लाइक मुझे इतना एक्सपोजर नहीं है इंसेंटिव्स को लेकर, मुझे पता नहीं है कि मैं मतलब हम्म। कितना और एक्स्ट्रा मिल सकता है या मैं कित देखियो, आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन। मैं अपना पूरा जान लगा दूंगी एक वो टेक्निक समझने में ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा सेल कर पाऊँ। बट अभी इंसेंटिव के बारे में मैं कुछ नहीं सोचती, मैं सीरियसली उसको जीरो लेके चल रही हूँ बिकॉज मुझे उसके बारे में सीरियसली कुछ नहीं पता। ओके। मैं कभी जॉब नहीं करी, मुझे नहीं पता कितने इंसेंटिव मिलता है, उसका कितना परसेंटेज मिलता है, क्या मिलता है। तो I'm just a very like blank screen है। अब जब मैं जाऊंगी तो it will be filled with many things। ओके, ऑफ Yeah. कोर्स अभी तो स्टार्ट हुआ है। एंड आपके जैसे और भी काफी सारे लोगों ने बीसीए किया होगा राइट, आपके पीयर्स भी होंगे एंड ऑल, सो व्हाट डू यू थिंक देयर गोल्स आर, लाइक यू नो इफ दे हर्ड अबाउट दिस प्रोग्राम, what do you think they would feel, or what would they think about this? Okay, तो मुझे लगता है 50% people will be happy about this thing and 50% जो सिर्फ इग्नोर कर देगी बिकॉज ये टेक्निकल में नहीं आता है। कुछ जो 50% बच्चे आएंगे वो आएंगे हाई सीटीसी को लेकर। मेरी एक दो फ्रेंड्स से बात हुई थी बट एक्चुअली हमारा क्या है मुझे कहना तो नहीं चाहिए बट चित्कारा में क्या हुआ है, हमारा लास्ट सेमेस्टर इज समथिंग कि आप ट्रेनिंग पे भी जा सकते हो, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे भी, एंड आप कॉलेज के काम मतलब कॉलेज की नॉर्मल रूटीन भी चला सकते हो। तो आई हैड अ चांस टू गो फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, मुझे जॉब ऑफर लेटर तक मिल गया था बट आई डिडंट गो क्योंकि सही नहीं लगा मुझे। आधे से ज्यादा बच्चों ने पेपर ना देने के लिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर ली। मतलब उन्होंने खुद पैसे पे करे हैं खुद, मतलब कि आप हमें समझाओ, हमें 6 महीने करवा दो बस कुछ, कि सिर्फ पे लास्ट में किए फॉर द हमें। इंटर्नशिप? यस। ओके। तो आई डोंट थिंक कि लाइक हमारे कॉलेज में लाइक जिन जो उनके माइंडसेट है हाँ। उन पे ये कुछ काम कर पाएगा। माइंडसेट इज समथिंग कि बस ऐसे। काम से दूर भागना है, नॉट काम करना है। या तो आपको क्या लगता है कहाँ पे होंगे ऐसे माइंडसेट वाले लोग, क्योंकि यही तो हमें चाहिए राइट, मुझे और एशिया का अगर चाहिए कहाँ मिलेंगे मेरे को? देखो, आपको मिलेंगे नहीं, वो आपको आपके पास खुद आ जाएंगे जितना अच्छा। मुझे लगता है ना। आई फील बिकॉज अ पर्सन लाइक मी, मैं जॉब ढूंढती रहती हूँ, मेरे को माइंड में प्रेशर होता है कि ठीक है मुझे जॉब करनी है। तो मैं इधर उधर इंटर्नशाला, बहुत सारी फाउंडेड, बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जहाँ पर लाइक आप प्रमोट कर सकते हो वर्क स्कूल को। तो जो सीरियसली इंटरेस्टेड होंगे वो जरूर आएंगे। तो वो खुद चल के आते हैं, आपको सीरियसली जो आप प्रोवाइड कर रहे हो उसके लिए आपको जाने की नहीं, उनको आने की जरूरत है। ओके, दैट इज ग्रेट टू या। हियर ऋषिका। थैंक यू सो मच, आई एम रियली ग्लैड आपको अच्छा लगा ये एक्सपीरियंस। यस। एंड आगे भी हम कंटिन्यू कर ही रहे होंगे आपका जो ट्रेनिंग चल रहा है, बिकॉज अभी तो शुरू हुआ है गेम राइट, वी डोंट वांट टू गेट योर जॉब, वी वांट टू यस। मेक यू अ टॉप परफॉर्मर। तो जब तक वो यस। नहीं हो रहा था तो हम बैठ नहीं वाले। तो ऑलराइट ओके। ऋषिका, थैंक यू सो मच, काफी हेल्पफुल रहा, थैंक यू। थैंक यू फॉर योर टाइम। ओके, थैंक यू सो मच।